कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ थॉट्स आपके अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं और धीरे धीरे वही थॉट्स आपके इमोशंस, डिसीजंस और एक्शंस को शेप करने लगते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये एक नेचुरल मेंटल प्रोसेस होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर नहीं होता, ये एक डीप लर्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। जो भी इंफॉर्मेशन इस तक रिपीटेडली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग फॉर्म में पहुंचती है, ये उसको एक्सेप्ट करके इंटरनल प्रोग्राम बना लेता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सोचिए एक कंप्यूटर सिस्टम है, आप उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर उसमें पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होती है तो आउटपुट भी स्मूथ और प्रोडक्टिव होगा, और अगर उसमें एरर्स या रॉन्ग इनपुट है तो आउटपुट भी डिस्टर्ब्ड होगा। एग्जैक्टली वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक बायो प्रोग्रामिंग सिस्टम की तरह काम करता है। हर थॉट एक इनपुट सिग्नल है। अगर आप बार बार ये इनपुट देते हैं, मैं केपेबल नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो सबकॉन्शियस माइंड इन इनपुट्स को ट्रूथ की तरह प्रोसेस कर लेता है और फिर वही पैटर्न्स आपके हैबिट्स और रिएक्शंस बन जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम की सबसे पावरफुल बात यह है, ये फिक्स्ड नहीं होता, इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। और ये रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है आपके कॉन्शियस अवेयरनेस से। जब आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को चेंज करते हैं, जैसे मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरी लाइफ बेटर डायरेक्शन में जा रही है, तो ये थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड के लिए न्यू इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं और धीरे धीरे इंटरनल पैटर्न्स भी चेंज होने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक और आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा रिपीटिशन और इमोशंस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसका मतलब है जो आप बार बार सोचते हैं और जो आप इमोशनली फील करते हैं, वही ग्रेजुअली आपकी रियलिटी का स्ट्रक्चर बनाता है। इसको एक और सिंपल तरीके से समझते हैं। जिंदगी आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करती, जिंदगी आपके अंदर चल रहे मेंटल पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करती है। अगर अंदर क्लैरिटी होती है तो बाहर भी क्लैरिटी दिखेगी। अगर अंदर फियर है तो बाहर भी अनसर्टेनिटी फील होगी। सोचिए एक स्टूडेंट जो बार बार सोचता रहता है मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और वो ग्रेजुअली कॉन्फिडेंट बन जाता है। और एक पर्सन जो कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है मैं वीक हूँ, वो अननोइंगली अपने एक्शंस को लिमिट कर लेता है। इस अंडरस्टैंडिंग को यूज करने का सिंपल तरीका ये है, डेली कुछ मिनट्स अपने थॉट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व कीजिए और जेंटली पॉजिटिव डायरेक्शंस में शिफ्ट कर लीजिए। जैसे मैं काम हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं बेटर हो रहा हूँ, मेरी जिंदगी में भर भर कर खुशियाँ आ रही हैं। यहाँ फोकस फोर्स नहीं है, फोकस अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एसेंस ये है, सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल इंटरनल सिस्टम है जो आपके कॉन्शियस थॉट्स को प्रोसेस करके उन्हें हैबिट्स और पैटर्न्स में कन्वर्ट करता है। और जैसे ही आप अपनी थिंकिंग को कॉन्शियसली रिफाइन करने लगते हैं, वैसे ही आप अपनी लाइफ डायरेक्शंस को भी ग्रेजुअली रीशेप कर लेते हैं। अगले चैप्टर में हम समझेंगे हीलिंग और हेल्थ पर सबकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट, कैसे इमोशंस बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे इनर बिलीफ से हीलिंग पॉसिबल होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में रीडर्स वर्ल्ड पर।